साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हम हैं गाज़ियाबाद और गाज़ियाबाद की ये मेन जगह है चार मूर्ति बुद्ध विहार। ये बुद्ध विहार काफ़ी दिनों से अभी अपनी स्थिति में नहीं आया है। ये जो बुद्ध विहार है ये गाज़ियाबाद, आप देख लो, गाज़ियाबाद जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के पास भी संतोष हॉस्पिटल है, संतोष, और उसी की बिल्कुल जस्ट बगल में ये बुद्ध विहार है। तो इनके संस्थापकों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इतनी अच्छी जगह पर बाबा साहब भगवान बुद्ध का बुद्ध विहार जो बनवाया है। और इसमें देखिए आप, यहाँ खड़ी है परम पूज्य बाबा साहब की स्टैचू। अंदर के मैं दर्शन कराता हूँ आपको। ये चार मूर्ति बुद्ध विहार है। काफ़ी दिनों से ये बंद ही रहता है ज़्यादातर, लेकिन आज इसके अंदर श्रीलंका से बनते आए हुए हैं। ये विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो बहुत सुंदर फ़ोटो लगी हुई है। और ये आप देख रहे हैं क्रांतिकारी सावित्रीबाई फुले जी की है। ये यहाँ समता सैनिक दल का कार्यक्रम हुआ है। ये शिल्पकार है। और ये भीम बौद्ध नमामि जो है ये कार्यक्रम, इसके अंदर ये परम पूज्य बाबा साहब की अभी यहाँ स्टैचू लगी है। ये देखिए भगवान बुद्ध के अच्छे अच्छे इसमें श्लोक। ये विश्व रत्न बाबा साहब की है और ये बहुत भव्य है। मैं आपको दिखाता हूँ सुंदर सा नज़ारा। ये बहुत अच्छा बुद्ध विहार है। ठीक गाज़ियाबाद नियर बस स्टैंड के सामने संतोष हॉस्पिटल की बराबर में ये बुद्ध विहार है। और आज मैं यहाँ पर आया था, कभी काफ़ी दिन 2018 में मैं यहाँ पे आया था जब धम्म यात्रा हमने चलाई थी। लेकिन आज यहाँ बहुत खुशी के लिए आमंत्रित करा गया है, क्योंकि यहाँ पर आज श्रीलंका से आए परम पूज्य भंते जी यहाँ धम्म देशना देंगे। धम्म चक्र प्रवर्तक दिवस का एक कार्यक्रम है जिसे आप देख रहे हैं। यहाँ बाबा भगवान बुद्ध की जो ये स्टैचू है बहुत ही सुंदर है। आज बहुत ही सुंदर स्वरूप से हम लोगों ने सबने भगवान बुद्ध जी को नमन किया, सीलों को धारण किया, शरण गए, सीलों को धारण किया। उसके पश्चात में भगवान बुद्ध जी के लिए अगरबत्ती मेणबत्ती आदि प्रज्वलित किए, श्रद्धा को अर्पित किया, करने में सूत्र का पठन किया। पश्चात में हमने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के हिस्से को सुना और सत्पुरुष सूत्र पर चर्चा की, सत्पुरुष सूत्र का उपदेश सुना। इस तरह से इस संध्या में हमने बहुत सा पुण्य इकट्ठा किया है। ये सारा का सारा पुण्य अनुमोदन करेंगे। सबसे पहले पृथ्वी तल से लेकर अकनिष्ठ का ब्रह्मलोक तक जितने भी पुण्य के अभिलाषी देवता हूँ सभी को इस पुण्य का अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से उनका दिव्यायुष वर्ण सुख बल में वृद्धि हो, उन्हें भी इस बुद्ध शासन में उत्तम चार आर्य सत्यों की अनुभूति का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। जितना भी पुण्य हम लोगों ने किया वो सारा का सारा पुण्य, सारा कुशल हमारे नाम से जितने भी ज्ञाति में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं इस जीवन में और संसार में जितने भी लोग मृत्यु को पाए उन सभी को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से उनका परलोक का जीवन सुख से सुखमय हो, उन्हें भी संसार से मुक्ति का भाग्य मिल जाए। साधु जितना भी पुण्य किया वो सारा पुण्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी को अनुमोदन करते हैं। इस यह पुण्य भी उन्हें उनकी पारमिताओं की पूर्ति के लिए सहायक हो जाए। साधु साधु साधु। जो भी पुण्य किया वो सारा पुण्य हमारे गुरु जी को, इस देश में रहने वाले सभी भिक्षुओं को, इस लोक में रहने वाले सभी भिक्षुओं को, संघ को अनुमोदन करते हैं। उन्हें भी धर्म की अनुभूति के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु। जितना भी पुण्य किया वो सारा पुण्य इस बुद्ध विहार में आए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। सभी उपासक उपासिकाओं को, श्रोताओं को अनुमोदन करते हुए इस कार्यक्रम को सार्थक करने के लिए जितने लोगों ने परिश्रम किया उन सभी को अनुमोदन करते हैं। इस विहार की कार्यकारिणी कमेटी को अनुमोदन करते हैं। आराधित सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। जितने भी लोग आज धर्म का लाभ लेने आए उन सभी को अनुमोदन करते हैं। आप सभी के परिवार के सभी सदस्यों को, ज्ञातियों को
हितैषी मित्रों को इस पुण्य का अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से आप सबकी कायिक पीड़ाएं दूर हो जाए, मानसिक पीड़ाएं दूर हो जाए, कायिक शांति मिले, मानसिक शांति मिले। इस पुण्य के बल से आप सभी को भगवान बुद्ध जी का शिष्य बनने के लिए, कल्याण मित्र की संगति के लिए, चार आर्य सत्यों की अनुभूति के लिए ये पुण्य उपकारी हो। त्रिरत्न से क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खममे बन्ते भूरिपण्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खममेदं संदेत्तिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं कममे संग पुण्यं केत्तं ननुत्तरं। साधु आप सभी अभिवादनशीलिस नित्यं वन्दापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति सत्य संपत्तिमेव च अतो निब्बान संपत्ति विनाति समिज्जतु। सुखी आप सभी के लिए सूचना है कि आप सभी के लिए जलपान की यहाँ व्यवस्था की गई। सभी साथियों को जय भीम। और आज मैं गाजियाबाद के अंदर चार मूर्ति बुद्ध विहार पर हूँ, जो हमारे गाजियाबाद बस अड्डे के पास संतोष हॉस्पिटल है उससे लगा हुआ है। और आज मैं जो ये बुद्ध विहार है इसके जो निर्माण करने में जिन लोगों ने अहम भूमिका निभाई है, जिसकी नींव रखी है, जिसके संस्थापक हैं, तो मैं सबसे पहले आपको परिचय कराता हूँ। एडवोकेट शेर सिंह जी, बाबूजी शेर सिंह जी बौद्ध जी नाम है इनका। और इन्होंने ही बुद्ध विहार का जो आज भव्य कार्यक्रम भी हुआ है, इसका निर्माण कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई, इसकी नींव करने में। तो सर आपका स्वागत है, सम्मान है एक अधिकार में। आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस बुद्ध विहार का? बुद्ध विहार का जो ये निर्माण कराया है आपने, आप लोगों ने जो इसकी नींव रखी है, समाज को एक विरासत दी है, विरासत बोलते हैं जिसे, तो इसमें आप लोगों को खुशी हो रही है या क्या हो रहा है? तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहब को अपना श्रद्धा सुमन करते हुए, मैं चार मूर्ति बुद्ध विहार शेर सिंह एडवोकेट में संस्थापक कहा जाता है मुझे, लेकिन मैं सबका सहयोग इसमें मानता हूँ। सभी के सहयोग से ये जो भूमि है बुद्ध विहार की, ये नगर निगम ने नीलाम कर दी थी और उसकी नीलामी कैंसिल करा के हमने जो है उसका पैसा वापस कराया और इसमें हमें नगर निगम ने कब्जा दिया। बाकायदे हमें लिखित में उन्होंने नगर निगम ने सौंपा कि आप जो है ना इस बुद्ध विहार की देख रेख करेंगे। और उन्होंने कई शर्तें बताई कि हम बुद्ध विहार की बुद्ध मूर्ति भी देंगे और कई यानी कि कार नक्शा बना के नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा नगर निगम ने। लेकिन ये हमारे समाज की ही देन है, जो समाज का योगदान है उसी की देन है, जिससे कि आज ये बुद्ध विहार का निर्माण हुआ है। रिनोवेशन भी हुआ है, कई लोगों ने इसमें आने की 10-10, 5-5 हज़ार का योगदान दिया, 1000 का, 500 का योगदान दिया, 100 का, 200 का योगदान दिया। हमारे मंगू सिंह भी हैं, हमारे चंद्रभूषण जी हैं, हमारे तोताराम गौतम हैं, हमारे ये गीतकार हैं हमारे, तो हमारे ये क्या नाम कटार सिंह जी हैं, इनका जगबीर सिंह इंजीनियर हैं। बहुत सारे लोगों का हमारा इतना बड़ा योगदान रहा है। मेरे यानी कि एक सहयोगी बन के नहीं, ये लोग मेरे पीछे आने की कहते रहे कि भाई आप लोग काम करो, मेहनत करो, ये करो। हमने उसका सबका यानी कि योगदान लेके आज ये बुद्ध विहार खड़ा किया है। हमने समाज को, कुछ लोगों ने कहा भी है कि भाई तो ये शेर सिंह जी हैं, वो ये अपने ऐसे करते हैं। मेरा 77-78 साल की उम्र हो गई है, क्या मैं इसे कोई लेकर थोड़ी चला जाऊंगा? यानी कि मैं समाज के ही हित में हूँ, समाज के ही बीच में हूँ, समाज के लिए ये समर्पित है। आज सभी लोग ये कहते हैं कि ये बुद्ध विहार इतना सुंदर बन गया है। गाजियाबाद की जो ज़मीन है, गाजियाबाद की जो नींव है, वो यानी कि बीच में है, यानी कि ऐसा बुद्ध विहार देखने को नहीं मिलता है। बाबा साहब का डॉक्टर अंबेडकर रोड भी यहाँ पे नाम है,
बाबा साहब की मूर्ति भी लगी हुई है, भगवान बुद्ध की मूर्ति भी लगी हुई है, अंदर भी मूर्ति रखी हुई है। और 4 मूर्ति बुद्ध विहार का मतलब अशोक की 4 मूर्तियां हैं, अशोक के 4 शेर की मूर्तियां हैं। 4 शेर के नाते बाबा साहब की भी हमने इसी तरह की 4 मूर्तियां बनाई, तो इसका नाम हमने 4 मूर्ति रखा गया। ऐसा ही जो आज हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध के धम्म के अलावा पूरा संसार ये देख रहा है, पूरे संसार को यानी कि एक संदेश मिल रहा है कि विश्व में शांति होनी चाहिए। तो ये कहाँ से मिल रहा है? ये भगवान बुद्ध के संदेश से ही शांति का संदेश मिला है। आज हर देश इस बात को सोचता है कि हमें शांति यानी कि मिलनी चाहिए, शांत रहना चाहिए, एक दूसरे से यानी कि सहयोग बना कर या अपना व्यापार जो भी है वो करना चाहिए। हमारे देश के, भारत देश के प्रधानमंत्री भी यानी कि स्वयं भगवान बुद्ध की धरती से आया हूँ। मैं जब भी देश विदेश में जाते हैं तो भगवान बुद्ध की धरती से आया हूँ, भगवान बुद्ध का संदेश लाया हूँ। तो ये शांति संदेश वो भी यानी कि दुनिया में फैला रहे हैं। तो आखिर इस धम्म में कोई ना कोई यानी कि शक्ति तो है, कोई ना कोई यानी कि ऐसा मार्ग तो है जिसको यानी कि मानव समाज को एकता का पाठ पढ़ाता है, समानता का पाठ पढ़ाता है, मैत्री भाईचारा का पाठ पढ़ाता है। तो इसके अलावा और भी धर्म हैं, सभी धर्म अपने अपने तरीके से चला रहे हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन बौद्ध धर्म के अलावा और जिससे भी दलित समाज के अलावा किसी धर्म का भी महत्व नहीं है। जहाँ दलित समाज होगा उसी धर्म का ज़्यादा महत्व होगा। ये आज हम भारत में देख रहे हैं, 5000 साल का इतिहास यानी कि गवाह है। दलित समाज किसी न किसी तरह से कैसे जिंदा रहा होगा। बहुत सारी विषमताएं इसके साथ में आई हैं। इनका यानी कि खाना पीना, रहना सहना, शिक्षा अभियान, ये सब चीज़ें बंद कर दी गई थी। और आज हम ये देखते हैं कुछ समृद्ध लोग, कुछ दलित लोग आगे आए हैं, अब धम्म को आगे पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास में सभी का सहयोग होना चाहिए। आज हम इसकी ज़रूरत भी समझ रहे हैं, क्योंकि शांति किसी के देश में यानी कि नहीं मिल रही है। कहीं आपदा से परेशानी आ जाती है, कहीं मौसम यानी कि परेशानी दे देता है कोई किसी तरह से, लेकिन उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान हमारे धम्म के अंदर ही बहुत कुछ मिल जाता है। तो मैं अभी सभी लोगों को इसके लिए बधाई देता हूँ जिन लोगों ने सहयोग से यानी कि इसमें काम किया है। बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या सर? मैं इंजीनियर मंगू सिंह के नाम से लोग मुझे जानते हैं जी। और मैं धम्म में एक छोटा सा सेवक धम्म का काम कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से मुसलमानों की मस्जिदें होती हैं और ये गाजियाबाद का हमारा मेन है, पूरे देश का आदमी कहीं से भी आ सकता है, वो गाजियाबाद बस अड्डे पाएगा, कहीं से भी आ सकता है, कोई भी बुद्धिस्ट हो सकता है। अगर उसे रात के अंदर कोई परेशानी हो, जैसे कि मुझे ठहरना, जैसे मुसलमान है कहीं भी चला जाओ पूरी दुनिया में, उसे मस्जिद दी गई कि मैं मुसलमान हूँ, आराम से जाकर वो रुक सकता है। तो हमारे ऐसे बुद्ध विहार अभी तैयार नहीं हो रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बाहर से आ जाए कि भाई मुझे कोई परेशानी पड़ रही रात को, भाई मेरा यहाँ कोई बुद्ध विहार है जहाँ मैं रुक जाऊँगी। तो ऐसी व्यवस्था है इस बुद्ध विहार के निर्माण में, रेनोवेशन में, नवीनीकरण में जो प्रेरणा मिली है वो हमारे पूज्य भंते जी से मिली है। क्या नाम था उनका? पूज्य भंते जी धर्मसेन जी हैं जी। से हमें प्रेरणा मिली। हाँ। प्रेरणा इसलिए मिली कि जब हम भारतीय बौद्ध महासभा में धम्म का काम कर रहे थे जी, तो उन्होंने ये बताया कि बहुजन समाज को प्रत्येक रविवार को अपने बुद्ध विहारों में जाना चाहिए। हाँ। यदि बुद्ध विहारों का निर्माण नहीं होगा, नवीनीकरण नहीं होगा, वो खंडर पड़े रहेंगे, अबंडेंट पड़े रहेंगे, तो वह कोई जाने का इच्छुक नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने विहारों को जाने लायक बनाइए ताकि लोग वहाँ आए और धम्म का प्रभाव निरंतर होता रहे। उसी क्रम में सभी लोगों के सहयोग से लगभग 125 लोगों ने इसमें दान दिया और ये 3-4 महीने इसमें लगे तैयार होने में। अब आप देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और आज बहुत ही महत्व का दिन है। जो धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस है उसकी पूर्व संध्या पे आज इस बुद्ध विहार में 1 जुलाई को 2023 शनिवार को धम्म देशना का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारे पूज्य भंते धर्मसेन जी ने धम्म देशना दी है। 35-40 लोग यहाँ इसमें धम्म देशना में थे, सभी को पुण्य लाभ मिला है। तो पूर्व संध्या पे इसीलिए कार्यक्रम किया गया कि हमारे बिहारों से धम्म का प्रवाह जन जन तक फैलना चाहिए, क्योंकि बुद्ध का धम्म
ना किसी जाति को मानता है, ना किसी समुदाय को मानता है, ना किसी ऊंच को मानता है, ना नीच को मानता है, ना छोटे को मानता है, ना बड़े को मानता है, ना गोरे को मानता है, ना काले को मानता है। उसमें सब समान है, सबके लिए धम्म खुला है। जो आएगा वो धम्म का लाभ उठाएगा। बाबू जी हैं सर, क्या नाम है आपका? मैं चंद्रभूषण चंद्रभूषण जी, आप क्या करते हैं? मैं एक छोटा सा धम्म सेवक हूँ और महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए मैं आज तथागत गौतम की कृपा आप से टीचर लाइन से हैं मेरे ख्याल से? नो मैं इलाहाबाद बैंक में मैनेजर था जी। 4 साल पहले रिटायर हुआ था जुलाई में। अच्छा जी। हाँ, फिर उसके बाद मैं बाबू जी की शरण में आया, इंजीनियर मंगू सिंह के साथ लग के। हाँ। अक्टूबर 2022 में हमने इसका रिनोवेशन किया, क्योंकि उससे पहले आपने देखा था होगा ये जी। कितनी स्थिति खराब थी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं 2018 में जब धम्म यात्रा चलाई थी, जी। जब बाबू जी ने हमारा स्वागत यहाँ करा था धम्म यात्रा जी। का, तो जब आया था मैं, क्योंकि इस बुद्ध विहार की एक चर्चा रहती है, जी, क्योंकि यहाँ जी, राजनीति ज़्यादा चलती है, धम्म का काम नहीं चलता है या फालतू की बकवास होती है। तो फिर कभी ऐसा तो नहीं फिर होता हमने है। इसमें ये मन लगा के काम किया। मन का हमने एक प्रण कर लिया हाँ। कि हमको बुद्ध विहार को बना के रहना है। हाँ। हमको 4 महीने लगे, हम जन जन तक गए, पैसा लाए, ईमानदारी से काम किया, अच्छा बनाने की कोशिश की, क्योंकि ये ऐसे सेंटर पे जगह बुद्ध विहार था। सेंटर है ये तो हाँ हमारा जी, गाजियाबाद जो का। हमारे बाबूजी की इनकी देन है। हाँ। तो मन का इन्होंने तो ये बनाया, वो इकट्ठा किया, हम इसको अच्छा सुसज्जित करेंगे। तो आज हमने ये बनाया और आपकी सब धम्म सेवक प्रोग्राम हर संडे में हम करते हैं। धम्म देशना बनते जी, हमारे पूज्य बनते जी आते बहुत हैं। बहुत साधुवाद है आपका कि साथियों, जरूरी ये नहीं है कि विरासत में क्या मिला, जरूरी ये है कि विरासत को दे के क्या जाएंगे। जी, इन्होंने जी, नींव रखी थी। जी। आज यहाँ सुंदर बुद्ध विहार है, और आने वाले कब तक पीढ़ी हमारी संभालेंगे इस बुद्ध विहार को, जी, जी। उसमें सुनहरे अक्षरों में इनका नाम लिखा जाएगा और याद रखा जाएगा कि किसी महापुरुष ने जो है विरासत के लिए कुछ काम किया, जिसमें 10 आदमी आके आज यहाँ बैठ कर बुद्ध वंदना कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। और ये गाजियाबाद सेंटर का, यानी कि गाजियाबाद संतोष हॉस्पिटल की बराबर में ही है, और 1-2 महीने के अंदर इसका बाहर का भी सौंदर्यीकरण बहुत अच्छा होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आपका, सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए। ये थे हमारे साथ बुद्ध विहार के संस्थापक हैं ये लोग, जिन्होंने गांव-गांव गली-गली जा कर इस बुद्ध विहार को तैयार करा। तो इसके लिए मैं कोटि-कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि धम्म चक्र प्रवर्तक दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ बहुत अच्छी बुद्ध वंदना हुई है। पूज्य बनते ने बहुत अच्छी धम्म देशना दी है, और खुशी इस बात की है कि धम्म देशना बुद्ध विहार में केवल धम्म देशना होनी चाहिए, ना कि किसी की नारेबाजी होनी चाहिए। मैंने यही काम एक बाद में किया है, लेकिन इससे पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का निवास स्थान बनाने के लिए 7 साल संघर्ष करके दिया, उसको स्मारक बनवाया। आज सामाजिक न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय, प्रधान मंत्रालय में हमारी सारी यानी कि डॉक्यूमेंट्री है वहाँ पे। वो यानी कि सबूत देखना भी चाहे तो वो सबूत भी ले सकता है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, हमने इतना संघर्ष किया है, हर तरह का धरना प्रदर्शन करके दिया। आज बाबा साहब का जो निवास स्थान 26 अलीपुर रोड है, उसको यानी कि स्मारक बनवाने का हमारे विश्व बौद्ध परिषद का काम रहा है। विश्व बौद्ध परिषद एक संस्था है दिल्ली प्रदेश में, उसका मैं अध्यक्ष रहा हूँ। पहले हमारे दिलासारा अध्यक्ष थे, और कई आदमी वहाँ पे यानी महिलाओं ने और वहाँ के लोगों ने धरना प्रदर्शन दे के 3 महीना धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया था। उसी संस्था ने ये स्मारक बाबा साहब 26 अलीपुर रोड का जो है निर्माण कराया। और आज हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आप सभी महापुरुषों का, और नमन करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।